पुराने लंबे समय से सामाजिक कार्य करते रहे हैं और ये जो प्रश्न मैंने आपके सामने अभी किया था, ये बेसिकली हम जो है इस चीज़ को लोगों को समझाया और बताया करते थे कि आप जो है कैसे लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी विल के अनुसार, अपनी विल के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार, अपने रास्ते के अनुसार आप कैसे लोगों को चला सकते हैं। इस बात को हम समझाया करते थे स्टेप बाय स्टेप। आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अब ये मिशन में कूदने जा रहे हैं, राष्ट्र हित में, समाज हित में। तो ये जो प्रश्न है, क्योंकि आप सब लोग एक तरह से परिवार के सदस्य हैं और आपके सामने कि ये अपनी उस विल को, अपने उस ध्येय को, अपने उस रास्ते को कैसे जनरल विल में कन्वर्ट करेंगे, लोगों को कैसे उस पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या मजबूर करेंगे या उनको कैसे रोशनी दिखाएंगे। ये जो है एक स्टेप, इसका तो खैर बहुत लंबा स्टेप बाय स्टेप मामला है, लेकिन इनके मन में क्या प्लान है, इनके मन में क्या सोच है, इस बारे में, जिससे कि हम आज से इस बात पे मंथन करें, इस बात पे चिंतन करें और हम इनको साथ देने के लिए अपना मन बनाएं। क्योंकि एक आदमी ही बहुत सारे काम कर देता है जहाँ से शुरुआत होती है। मैं आज सुबह ही एक पुस्तक पढ़ रहा था जब उनका टेलीफोन गया। हमारे जो यहाँ मूवमेंट चला था, ये वाला सोशल मूवमेंट, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने शुरू किया था। तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का जो मूवमेंट था वो भी इंस्पायर्ड था मार्टिन लूथर के मूवमेंट से। मार्टिन लूथर का जो मूवमेंट था जो अमेरिका में चला निग्रोज के राइट्स के लिए, उस मूवमेंट से प्रोत्साहित था हमारे। उन्होंने बाकायदा अपनी जो पुस्तक लिखी है गुलामगिरी और ये दूसरी, उसमें उसका जिक्र भी किया है। वहाँ से शुरू हुआ, कहीं कहीं से कोई न कोई इंस्पायर होता है और आप भी कहीं कहीं से इंस्पायर हुए होंगे, बताएंगे आपके सामने। और फिर उन बातों पर चल कर के और कितना बड़ा काम हो गया, कितना बड़ा चेंज हो गया इस दुनिया में। हालांकि संत महात्माओं ने बहुत सारे प्रयास किए, जीवन लगाया, लेकिन उन्होंने एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो सब प्रयास किया और लोगों की भावनाओं में सोचने के लिए लोगों को मजबूर किया। बट दे डिड नॉट गेट सक्सेस टू कन्वर्ट देयर विल इन ए मूवमेंट में नहीं ला पाए। मूवमेंट में लाने के लिए आदमी को, उनको सबको संकलित करके ये शुरुआत की महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने। जो मूवमेंट आगे चला सोशल रिफॉर्म का, स्त्री शिक्षा का या विधवा विवाह का, या ये जो सोशल जो बुराइयाँ इनको दूर करने का। तो उस दृष्टि से हम लोग सब, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हम लोग जो है सोशल सिस्टम में और देश की प्रगति में, कोई भी देश, आज उस पुस्तक में ये लिखा था, वहाँ जब निग्रोज का मूवमेंट अमेरिका में चला था तब भी उन्होंने ये बात कही थी, अगर सब लोगों को मेन धारा में नहीं जोड़ा जाएगा तो देश मजबूत नहीं होगा, देश प्रगति नहीं करेगा। वही ज्योतिबा साहब ने बताई थी, अगर सभी समाज के वर्गों को शिक्षित करके मेन धारा में, राष्ट्रीय धारा में, भागीदारी में नहीं जोड़ा जाएगा तो देश मजबूत नहीं होगा, देश प्रगति नहीं करेगा। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट, आज़ाद देश की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसने 70 साल के शासन में कहीं से कोई मूवमेंट हुआ, कहीं से कोई प्रयास हुआ, कहीं कोई मजबूरी बन गई तो उनको दे दिया, या चुनाव के टाइम पे या जैसे भी। अदरवाइज जो भी पॉलिसीज़ बनी है गवर्नमेंट की, ये बात सोनिया गांधी ने कल भी बोली और पहले से भी राजीव गांधी ने जो लास्ट भाषण दिया था बुलंदशहर में, तब भी उसने यही बोला था बुलंदशहर की मीटिंग में कि 1 रुपया अगर गवर्नमेंट सेंक्शन करती है तो जो बेनिफिशरी है उसके पास मात्र 10 पैसे पहुंचता है। दिस बात दी स्टेटमेंट ऑफ राजीव गांधी इन बुलंदशहर, लास्ट जो स्पीच था उनका, ये उन्होंने बोला। कल सोनिया गांधी भी ये बोल रही थी कि भाई फ़ायदा नहीं होता उन लोगों को जाकर। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सिस्टम में लकूना है, सिस्टम में लकूना है। तो उस लकूने को दूर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्या प्लान बनाते हैं। तो दोनों चीज़ों पे, सोशल रिफॉर्म प्लस टू रिमूव द लकूनाज द गवर्नमेंट
to implement the policies, to get implementation in a proper way.